हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को बताने हैं कि क्लास 10th की मैथ में किसमें गणित में हम लोग 90 से लेकर 95 मार्क्स कैसे लाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो वीडियो हो आप लोग मैथ्स वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चाहे जिस भी क्लास का हो, लेकिन हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं क्लास 10th की। आखिरकार हमें बोर्ड देना है ना, तो हम लोग आखिरकार 90 से 95% मतलब मार्क्स कैसे लाएं, किसमें, गणित में हम लोग कैसे लाएंगे। तो देखिए, आज का वीडियो फिर से बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ उससे आप ला सकते हैं, लेकिन आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी ला सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग गणित की बुक डॉक्टर मनोहरी जी की लाना, क्योंकि यहीं से पेपर अधिक से अधिक यहाँ से क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। इसी वजह से मैंने सबसे पहले वही बुक लाया है, क्योंकि ये देखिए बुक बहुत अच्छी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे हर बार डॉक्टर मनोहरी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये मतलब किताब आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो कृपया इसे आप दुकान से लाकर इससे ही पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है आज के हमारे टिप्स। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 10th में गणित में 90 से 95 मार्क्स कैसे लाएं, ये हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना। फिर से बता रहा हूँ, देखिए आपके पास केवल 3 महीने हैं। 3 महीने हैं तो भी 4, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 महीने ही है, समझ लीजिए आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए। एक तो नवंबर बचेगा, अक्टूबर तो चल ही रहा है, और दिसंबर और जनवरी। ठीक है, आप लोगों के पास कितने महीने हैं, 3 महीने हैं, ओनली 3 मंथ। ठीक है, तो देखिए 3 महीनों में कैसे हम लोग 90 से 95 मार्क्स लाएंगे। तो आज यही विषय है कि हम लोग लाएंगे। देखिए, ला क्यों नहीं सकते जब मेहनत करेंगे, लेकिन कुछ मेहनत से मैंने बताया न था कि अगले वीडियो में स्मार्ट वर्क एंड क्लेवर वर्क बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जो समय है उसमें स्मार्ट वर्क जरूरी होता है, क्योंकि हार्ड वर्क से कुछ होता नहीं है। इसी वजह से ओनली 5 टिप्स लेकर आया हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए। 100% आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप लोग इसे पहले पूरा देख लीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टिप्स है, टिप्स नंबर 1 जो हमारा है, फॉर्मूले, सूत्र याद होना चाहिए। देखिए, अहम रूल होता है मैथ में कि फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। देखिए, फॉर्मूले नहीं याद होंगे क्योंकि ये ट्रिक्स वाइज तो है नहीं, कंपटीशन लेवल की तैयारी है नहीं कि वहाँ पर आप मेंटल मेथड लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वहाँ दूसरी परीक्षा है, यहाँ दूसरी, यहाँ पर आप लोगों को विधिवत पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करके आंसर लाना होता है। तो आंसर लाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले याद ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे तो कहाँ से हो जाएगा। तो सिंपली है कि सबसे पहले फॉर्मूले याद होना चाहिए। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन। देखिए, त्रिकोणमिति के जो है बहुत सारे ज्यामिति रचनाएं यहाँ पर होनी चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक जो ज्यामिति हैं भले ही 5 नंबर की पूछी जाती है, लेकिन वो जो वहाँ के सूत्र होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो वो याद करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ज्यामिति मतलब निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र याद कर लेना है, क्योंकि सूत्र बहुत लॉन्ग हैं। उसी में हमें लगता है मैथ के सारे लंबे को जो अगर सूत्र हैं तो सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति में है। ठीक है, तो ज्यामिति के आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद सब चीज़ के होने चाहिए, ऐसी बात नहीं कि किसी भी की याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा हार्ड हैं उनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए ना। अब देखिए, त्रिकोणमिति की बात करें तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। अगर आप इन्हें त्रिकोणमिति में फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपसे मैं बता दूं 100% आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में फॉर्मूले भैया बहुत सारे हैं। क्या, फॉर्मूले बहुत हैं, अगर आप याद नहीं करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बात कर लेते हैं तीसरे, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखिए क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है, कितने नंबर का, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन एक बनता है। मेंसुरेशन से बनेगा, ट्रायंगल से बनेगा, त्रिभुज से बनेगा। इन 2 चैप्टरों से बहुत बार 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, मेंसुरेशन में भी बहुत सारे सूत्र हैं, गोले के हैं, घन के हैं, घनाभ के हैं, और उसके शंकु के हैं, छिन्नक के हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन अर्धगोले के हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्या हो इसमें फॉर्मूले हैं। तो अगर वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, और एक सवाल में लगभग 3 से 4 फॉर्मूले लगते हैं। जो मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सवाल सॉल्व करने में लगभग 3 से 4 जो फॉर्मूले लगते हैं जब लॉन्ग में हो।
अगर 2 नंबर या 4 नंबर में है फिर भी उसमें 2 से 2 तो लगेंगे ही फॉर्मूले। तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूले याद कर लेना है, सभी के सभी फॉर्मूले याद कर लेना है। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे हैं, आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर्मूले का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो, वरना मैं नहीं बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे तभी बनाऊंगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन के सभी सूत्र याद करना है, बहुत सारे सूत्र हैं, आप जितना ज़्यादा उनके प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मेंसुरेशन के सूत्र याद होंगे, ठीक है। तो याद सभी के करना है, लेकिन जो ज़्यादा हैं उनके ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बने वो भी, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट मतलब ट्रिक जो हमारा नियम है क्या है, ये आप लोगों को समझ आ गया कि फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अब देखिए दूसरा है कि 2 से 3 घंटे गणित पढ़ना, 2 से 3 घंटे। देखिए मैथ जो है, गणित जो है, 2 से 3 घंटे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मैथ में आप एक भी एक्सरसाइज नहीं हल कर सकते। तो आप लोगों को क्या करना है कि मैथ में 2 से 3 घंटे पढ़ना ही होगा। अगर 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे, 2 घंटे से तो कम होना ही नहीं चाहिए, 2.5 घंटे तक होना चाहिए 100%, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है मैथ में तो, ठीक है। तो ट्रिंगल 2 चर वाली रेखीय समीकरण मैंने क्यों लिखा, आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए ट्रिंगल से भी क्या होता है, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर के मार्क्स आते हैं अधिकतर 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चनों में। ये और जो मेंसुरेशन है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। देखिए वृत्त से पहले बनते थे, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है, वृत्त से बनते थे, लेकिन क्या हुआ कि अब की बार संशोधन हुआ, वृत्त हट गया है, ठीक है। वृत्त जब हट गया है तो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, या फिर मेंसुरेशन से बनता है, या फिर ट्रिंगल से बनता है, या फिर 2 चर वाले रेखीय समीकरण से बनता है। इन 3 चीज़ों से क्या होता है कि हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप लोगों को 1% एक सवाल से बढ़ाना है, मतलब 6 नंबर का 1%, मतलब 1% आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन से बढ़ाना है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो गणित के जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब 1-2, अगर आप सोच रहे हैं कि 1-1, 2-2 नंबर वाले ही करें, लॉन्ग वाले छोड़ दें, तो आप लोगों को मैं बता दूं एवरेज ही रह जाएंगे, 40 से 50 या 45 तक मार्क्स ही आएंगे, क्योंकि जो फॉर्मूले जो लॉन्ग क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं तब तक आपके 90 मतलब 60 से 65 नहीं आएंगे, 30 तो आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चनों पर 4 नंबर एंड 6 नंबरों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तभी तो आप पूरी का पूरे जब करेंगे तभी तो इतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। देखिए बात करते हैं राइटिंग के, तो मैथ में राइटिंग के कटते नहीं तुम्हारे नंबर, ठीक है, राइटिंग के तो भैया तुम्हारे नंबर कटते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को राइटिंग अच्छी तरह से लिखना है, मतलब आप लोगों को अक्षर सही से लिखना है। राइटिंग मायने नहीं रखती मैथ में, जब तक आप जितना शुद्ध लिखे होंगे, अगर एग्जामिनर को समझ में आ रहा है तो, अगर देखिए बराबर के निशान वहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हल ही नहीं लिखते हैं, हल नहीं लिखेंगे तब तक क्या होता है ये वाला, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में, एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होना चाहिए कि आप लोगों को हल भी लिखना चाहिए, और इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 2 से 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन ट्रिंगल 2 चर वाले रेखीय समीकरण और मेंसुरेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए 2 चर वाले रेखीय समीकरण की बात करें, ये आता है बहुपद में आता है, ठीक है, बहुपद में आता है, लेकिन बहुपद हमारा हट गया है, लेकिन बहुपद में आता है तो ये देखिए 18 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए जिस मतलब मैथ से 70 में से 18 नंबर के जिन चैप्टरों से पूछा जाता है उसमें से एक क्वेश्चन क्या 6 नंबर का आने का लगभग 50% चांस रहते हैं। और मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन 10 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। तो 10 नंबर में एक आता है। ट्रिंगल की बात करें तो 12-10 जो इनके ट्रिंगल होते हैं 8 नंबर के पूछे जाते हैं, मतलब 8 नंबर के ट्रिंगल पूछे जाते हैं। जो अदर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, जो आने के बहुत चांस रखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 4 नंबर के एंड 6 नंबर के आने के बहुत चांस रखते हैं। तो ये दूसरा आप लोगों को याद कर लेना है। तीसरा जो हमारा टिप्स है, सभी के सभी अच्छी तरह से सुन लेना, क्योंकि यहीं से आप लोगों को आएंगे आपके 90 मार्क्स यहीं से आएंगे। अगर ये सारी गलतियां नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें याद हो जाएं आप लोगों को, ज़्यादा नंबर वाले सवालों पर ज़्यादा समय देना। मैंने अभी आपको बताया कि जो 6 नंबर 4 नंबर के पूछे जा रहे हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा समय दो ना। अगर मान लीजिए लॉन्ग पर 1 घंटा दे रहे हैं तो उस पर 1.5 घंटा दो, क्योंकि वो ज़्यादा आपके परसेंटेज बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लघु का मतलब 2 नंबर वाला कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तब आपके 6 हो रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग में 1 कर दे रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन 6 नंबर का मतलब इनके 3 के बराबर है। तो क्या आप लोगों को छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चनों पर थोड़ा ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा ज़्यादा देना है, ठीक है। तो तीसरा भी हो गया, 4-6 मार्क्स मैंने बताया ना कि समय ज़्यादा देना है। ये बात आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद करना है, समझना है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे इसे। अब बात आती है चौथे की, तो गणित
चौथे की बात करें, गणित लगाते समय गणना करने के लिए किसी भी उपकरण का प्रयोग मत करना। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर घर पर होते हैं, स्कूल में तो नहीं करते हैं, लेकिन जब घर पर होते हैं, अगर मान लीजिए मेंसुरेशन की हम बात कर लें, मेंसुरेशन की बात कर लें, स्टैटिक्स की बात कर लें, मतलब संख्यांकी बात, स्टैटिक्स की बात कर लें, स्टैटिक्स मतलब संख्यांकी की बात कर लें, तो क्या होता है वहाँ जब घर पर बच्चे करते हों, मैंने अनुभव किया, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तो वो क्या करते हैं कि अब उनके पास अगर मोबाइल है, उपकरण है, कोई किसी का कैलकुलेटर है या मोबाइल है, तो क्या करते हैं जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मतलब गुणा भाग करना होता है, तो लोग मोबाइल का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये मोबाइल का प्रयोग करना बहुत ही गलत है, क्योंकि वहाँ पर जब आप बोर्ड में देने जाएंगे, वहाँ पर ना तो आपके पास कोई फ़ोन होगा, ना तो कैलकुलेटर होगा, तो आप लोगों को वहाँ सिर्फ हाथ से मतलब खुद से गुणा भाग करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे उपकरणों से प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर अच्छे से गुणा भाग नहीं कर पाते हैं। उनकी जो मेथड होता है लेकिन वो सही होता है, लेकिन वो गुणा नहीं कर पाते, भाग नहीं कर पाते, इसी वजह से आंसर नहीं आ पाता। क्या नहीं आ पाता? आंसर नहीं आ पाता है, और वहाँ पर वो मार्क्स गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर वो घर पर ही ये काम कर लेते, मतलब वो घर पर ही गणना वाला उपकरण का प्रयोग नहीं करते, तो उनके मार्क्स आ सकते थे। गणना वाले उपकरणों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है? नहीं तो आपको जब वहाँ बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपसे सही प्रकार से गुणा एंड भाग नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को खुद अपने हाथ से खुद सोचकर खुद भाग करके आंसर लाना है, ठीक है? तो ये चौथा हो गया। पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। देखिए आप बात कर लेते हैं पांचवे की, वर्गमूल और घनमूल को याद करना एंड उसको निकालने की ट्रिक्स। देखिए मेंसुरेशंस की बात करें या त्रिकोणमिति की बात करें या हम दो चर वाले रेखीय समीकरण की बात करें, सभी में क्या होता है, वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन आ जरूर जाते हैं। अगर घाते हैं, वर्गमूल घनमूल होते हैं, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे जो बहुत 5 अक्षरों का, जैसे 5 625, इसका अगर निकालना है तो क्या होता है कि ऐसे हमें याद होना चाहिए। पहली बात तो घन याद होने चाहिए, कम से कम 25 तक क्या होने चाहिए, घन याद होने चाहिए, 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए, 25 तक घन, 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। अगर इससे आगे के जा रहे हैं तो उनको निकालने की ट्रिक्स आनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेथड से कर रहे हैं वर्गमूल घनमूल निकालने के, तो बहुत समय लग जाए। इसी वजह से आप लोगों को ट्रिक्स याद करनी, अपनी टीचर से कहना है कि ट्रिक्स में बताएं हमें कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप लोग घनमूल और वर्गमूल निकालना भी जान जाते हैं, क्योंकि जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो लॉन्ग में जाता है, और लॉन्ग में जाता है तो घन या वर्गमूल में दे देता है, वहाँ से आपको आंसर निकालना होता है। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए 5 अक्षरों का आ गया, तो आप लोग कैसे निकालेंगे उसे? 5 अक्षरों का आ गया तो कैसे निकालेंगे? और अगर नहीं भी निकाल पाए तो आंसर भी गलत हो जाएगा। और अगर निकाल भी रहे हैं तो कम से कम इसमें लगेगा 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट लगेगा। तो भाई जो लूज़ थोड़ा बच्चे हैं, कम से कम 10 से मिनट लगा देंगे, तो भाई कहाँ आप लोगों के आ पाएंगे? तो आप लोगों को 25 तक क्या करना है, ऐसे ही याद कर लेना, वर्गमूल घनमूल एंड अदर जो संख्या होंगी उसको निकालने की ट्रिक्स भी आप लोगों को याद करनी चाहिए, कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के 5 ऐसे टॉपिक्स जिन्हें अपना कर आप जो मैथ में है वो 90 से 95% मार्क, मतलब 95 नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।